Hello all pure divine lovely souls watching this video. This is चंद्रिका कामरे टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। स्वागत करती हूँ आपका गिफ्ट जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में। और आज की पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपको अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा और अक्टूबर मंथ में क्या खास होगा आपके साथ। ओके, किस डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ से आपको खुशी या गुड न्यूज़ मिलेगी, जैसे कि करियर में हो, लव में हो, मनी रिलेटेड हो या अदर कुछ मैटर्स, किस में सक्सेस या गुड न्यूज़ मिलेगी। ओके, तो ये स्पेसिफिक रहेगा मेरा आज का पॉइंट। एंड बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग लेट मी विश ऑल दी अक्टूबर बॉर्न्स, जिनका भी अक्टूबर में बर्थडे है तो उनके लिए एडवांस में हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मी। ओके गाइज, और हमारे पास आज 3 सिलेक्शन है। ओरेकल कार्ड्स रहेंगे, टैरो कार्ड्स तो रहेंगे ही, लेकिन हमारे पास चार्म्स भी है। ओके, सो इंटरेस्टिंग, वेरी क्यूट चार्म्स। सो हमें डेट्स एंड लेटर्स एंड बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पता चलती है चार्म से। तो बहुत लोग मुझसे चार्म वाली रीडिंग रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपके रिक्वेस्ट पे चार्म डिटेल रीडिंग है। ओके गाइज, तो पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आई बटन पे मेरे अदर्स वीडियोस भी हैं, जैसे कि लव रीडिंग और जनरल रीडिंग और ब्लेसिंग रीडिंग और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस जो अच्छे कर रहे हैं वो भी आप देख लेना। ओके गाइज, एंड जो भी आप रीडिंग के दौरान देख रहे हैं, क्रिस्टल्स हो, डेक्स हो, चार्म्स हो, कार्ड्स हो, ओरेकल कार्ड्स हो, ओके, उनके अमेजोन एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपको बाय करना है तो उन्हीं लिंक से बाय करना। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइज। ओके, तो इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू। तो अगर पर्सनल एंड 1-to-1 रीडिंग्स बहुत ही हद तक एक्यूरेट होती हैं, तो अगर वो रीडिंग्स चाहिए तो जीमेल, इंस्टा, एफबी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पाइल सिलेक्शन। इस बार पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने 2 ऑप्शंस रखे, पता नहीं क्यों, बट मेरे मन में आया इसलिए मैंने रख दी। ओके, तो जैसे कि अक्टूबर है, अक्टूबर का मंथ, दैट सो ये है फर्स्ट गिटार फॉर पाइल नंबर 1। ओके, दिस इज अ बटरफ्लाई फॉर पाइल नंबर 2 एंड आई फॉरगॉट। फॉर पाइल नंबर 1 गिटार है और ये है वाइट क्वार्ट्स। ओके, सो प्यूरिफिकेशन क्लिनजिंग के लिए ये वाला क्रिस्टल यूज होता है। दिस इज बटरफ्लाई पाइल नंबर 2 और ये है पीच मूनस्टोन। ओके, दिस इज वेरी नियर टू मी। दिस वॉज माई फर्स्ट टू बैलेंस योर एवरीथिंग फिजिकली और इमोशनली बैलेंस करने के लिए ये बहुत यूज़ होता है। ओके, दिस इज अ स्पाइरल, येलो स्पाइरल वाला चार्म, एंड दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन फॉर प्रोग्रेस, फॉर ग्रोथ। ग्रीन एवेंचुरिन यूज़ होता है और हमारे पास चार्म्स भी है गाइज। ओके, तो ये थे आपके पाइल्स। तो जो फर्स्ट पाइल इंस्टिंक्ट जा रहा है ना, उसी के साथ जाना। प्लीज़ आपके ज़्यादा चेंज मत करना, क्योंकि ऐसे होता है कभी कभी कि हमें कुछ और पाइल अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हम सोचते हैं नहीं, लेकिन ये मेरा लकी नंबर है तो ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस गाइज, बट फर्स्ट इंस्टिंक्ट्स के साथ जो ना, लेट्स गेट इनटू द इंटरप्रिटेशन। हेलो गाइज, पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये गिटार एंड ये वाइट क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया हुआ था, उनके लिए हम लोग देखने वाले हैं कि आपका अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा। ओके, तो ये रहेगी आपकी ये 5 कार्ड्स रहेंगे आपकी जर्नल अक्टूबर की एनर्जी। दिस इज़ योर थीम कार्ड, दिस इज़ योर एडवाइस कार्ड, और ये 2 कार्ड मैंने निकाले हैं कि आपको अच्छा क्या होगा, किस लाइफ की डिपार्टमेंट है, लव, करियर या कुछ भी अच्छी न्यूज़ कहाँ से आएगी। ओके गाइज, सो एंड हमारे पास चार्म्स भी है, लास्ट में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लेट मी टेल यू फाइल नंबर 1 डायरेक्टली। ओके, कि आपका मंथ थोड़ा सा हैवी रहेगा। ओके, मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एंड स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली वैसे भी ये टाइम किसी के लिए इतना मतलब ईजी नहीं है, तो मुझे यही आपके कार्ड में दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड जब भी आता है ना गाइस, कि इट्स लाइक यू नीड टू सरेंडर। ओके, यू नीड टू सरेंडर टू समथिंग। तो बेसिकली मुझे ये रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। ओके, मून का कार्ड है एंड जजमेंट का कार्ड, सो हैवी एनर्जी। तो मून का कार्ड ये बताता है कि आपसे कुछ सीक्रेट रखे जा रहे थे। ओके, या आपको शायद ड्रीम्स आते होंगे रात में। ओके, या फिर
रात को, जैसे कि ये 2 कार्ड्स हैं एक साथ हैं, तो इट द थिंग इज़ कि आपको रात को नींद नहीं आती, ओके। कुछ परेशानी है आपको, तो हो सकता है कुछ सीक्रेट्स आपके छुपे हो और आपकी लाइफ में कुछ एक पार्ट है जिसमें आप आपको लग रहा है कि आप दलदल में फंसे जा रहे हो, ओके। ये आपकी फीलिंग है। एंड कोई एक बात हो सकती है, अगर जो लोग मैरिड है तो उनकी लाइफ की इंटीमेसी या उनकी कुछ रिलेशनशिप के बारे में ऐसी कुछ हो सकती है प्रॉब्लम। अदरवाइज कोई सीक्रेट है जो आपसे छुपा है। हो सकता है कि आपके घर में कोई टॉर्चरस एनर्जी है कोई, ओके, जो आपको बहुत परेशान कर रही है और जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद चली गई है। और ऐसा हो सकता है कि आपको सपने भी बहुत आते हो, उसकी वजह से शायद आपकी रातों की नींद खराब है। बट इट्स लाइक योर कॉन्शियस माइंड आपका किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा है, बट सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ बताना चाहता है, ओके। तो अगर ये जो पाइल देख रहे हैं उनको ड्रीम्स आते हैं, तो जर्नल द ड्रीम्स में भी ये पहले नहीं करती थी, बट ड्रीम्स का जर्नल रखना बहुत ज़रूरी इसके लिए होता है कि बहुत सारे लोगों को, ऐसा नहीं है सबको कि, लेकिन बहुत सारे लोगों को ड्रीम से बहुत जो भी उनको सपने आते हैं उनसे बहुत संदेश मिलते हैं, देयर आर सम मैसेजेस। तो ड्रीम्स हम लोग जब लिखते हैं ना, तो उनके पैटर्न से समझ में आता है कि क्या एक्चुअली हमारे सपने कहना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी पर्सन टू पर्सन, ये हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि उनके ड्रीम्स उन्हीं को पता चल सकते हैं। दैट इज़ वन मोर थिंग, ओके। तो ट्राई टू जर्नल थिंग्स, ओके। फिलहाल तो आपके सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ओके। तो मुझे कुछ हफ्तों की बात लग रही है। अगर मैं कहूँ तो 4 to कुछ हफ्ते, इट्स लाइक 2 to 3 months, ओके। मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन सॉर्ट आउट करने में आपके चले जाएंगे, बट अक्टूबर में ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है कि थोड़ा मे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आया है, काम का स्ट्रेस आउट हुए हैं, या तो ये रिलेशनशिप के बारे में है या तो करियर के बारे में है, तो स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे ना करें। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपको पानी ज़्यादा पीने का सजेशन है, दिस इज़ योर एडवाइस। तो पानी ज़्यादा पीजिए, रातों की नींद अच्छे से लीजिए, क्योंकि दिन कैसे चल रहे हैं आपको पता है। आपको आपकी इम्यूनिटी अच्छे से रखने के लिए अपने आप पे ध्यान देना, रात में नींद लेना और पानी पीना। और फुल मून के दिन एक बार मून को देख लीजिए। फिर ये जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में निकालने की ज़रूर कोशिश करिए। एंड यू नीड टू सरेंडर गाइज, ज़्यादा सोचे नहीं। सबके लाइफ में दिस पैचेस कम, सो ज़्यादा सोचेगा नहीं, यू हैव टू सरेंडर। अगर ये रिलेशनशिप के बारे में है गाइज, तो योर रिलेशनशिप रिक्वायर्स अ रिजुविनेशन, अ न्यू स्टार्ट। और आपको अपने अंदर जाके देखना है कि क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है। दिस कार्ड सजेस्ट अपने आप को जज कीजिए, जज नहीं कहूँगी मैं, अपने आप में एक बार देखिए। रिनोवेशन, रिन्यूअल और रिजुविनेशन की ज़रूरत है, ओके। ये आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आप उसके बारे में टेंशन में हो तो गाइज ज़रूर आपको इससे कुछ ये जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा ज़रूर मिलेगा। बस सरेंडर कीजिए डिवाइन को, और आप जिस भी पॉजिटिव एनर्जी को मानते हैं उसको सरेंडर कीजिए। ये प्रॉब्लम दूर होने ही वाली है। अगर आपने आप में आप कुछ अच्छा बदल करना चाहो तो ज़रूर कर लीजिए, ओके गाइज। तो मुझे बहुत ही ये कपल्स की परेशानी लग रही है, ओके। नाउ विल मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि द हेरोफेंट का कार्ड है, तो आपको मदद मिलेगी, अ प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प, मे बी अ काउंसलर, मे बी अ डॉक्टर और एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर ये हेल्थ के बारे में है तो काउंसलर या डॉक्टर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप ज़रूर जाइए उनके पास, ये मैसेज आया हुआ है, ओके। आपको मतलब टेंशन है या कुछ, अगर आपको आपके किसी घर से बड़े से बात करने के बाद सॉल्यूशन मिलता है, ऐसे लगता है या रिलीफ मिलता है, तो उनसे जाके बात कीजिए। बट प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है डेफिनेटली।
बहुत सारे लोग अगर करियर या एजुकेशन के बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं, और जैसे मैंने कहा कि नाइट शिफ्ट बहुत सारे लोगों को कर रहे हैं, शायद उनको बॉस से बात करने की ज़रूरत है, सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, और ज़रूर आपका इंस्टीट्यूशन आपको इसमें हेल्प करेगा अगर आपका ओवर टाइम हो रहा है या ओवर वर्क हो रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं जिनकी एग्ज़ाम्स या कुछ चल रही है, वो शायद कुछ कोर्स कर सकते हैं या फिर कुछ बुक्स रिफ़र कर सकते हैं, तो हेल्प आपके लिए ज़रूर है। कोई इंस्टीट्यूशन या बुक्स या प्रोफेशनल हेल्प लेने की आपको ज़रूरत है। आप सब बाहर अपने दिमाग पे मत लीजिए, ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, और वो प्रोफेशनल हेल्प लेने के बाद आप ज़रूर यू विल ट्राई टू प्रोग्रेस फ्रॉम इट। जो भी है ना, ये स्टार्टिंग वाली एनर्जी रहेगी अक्टूबर की। ओके, अक्टूबर एंड या आने वाले 1-2 महीने में आपकी एनर्जी बहुत प्रोग्रेसिव होने वाली है। ओके, हेल्प लेने के बाद किसी गवर्नमेंट या डॉक्टर या प्रोफेशनल पर्सन से हेल्प या कोर्स करने के बाद या बुक्स पढ़ने के बाद आपको ज़रूर तसल्ली मिलेगी। जो भी स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं और उनको पता नहीं है परेशानी मतलब एग्जैक्टली कैसे सॉल्व होगी, वो बुक्स पढ़ के भी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। ओके, तो आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगा अक्टूबर ख़त्म होते ही। तो दिस वॉज डेफिनेटली अ हैवी पाइल। ओके, तो मैं मतलब ऐसे जो है वो सच बताने की तो ज़रूरत है। यू नीड रिलैक्सेशन, यू नीड सम मेडिटेशन, यू नीड टू कंट्रोल योर थॉट्स। बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, तो मुझे नहीं लगता इतना सोचने की ज़रूरत भी है। जो भी है प्रॉब्लम परेशानी तो है, मुझे समझ रहा है, बट वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपको हेल्प मिलने वाली है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि खुद से ही सोच के अपने आप को परेशान मत कीजिए। टेक सम हेल्प। ओके, टॉक टू सम पीपल जो आपको तसल्ली दे सके, आपके रिलेटिव्स हो, आपके मदर हो, फादर हो, या बॉस हो, या सीनियर पर्सन हो, उनसे परेशानी के लिए सॉल्यूशन ज़रूर मांगिए। ओके गाइज, उसके बाद ही आपको कुछ राह दिखेगी, आप आगे मूव कर सकोगे, प्रोग्रेस कर सकोगे। आप अकेले सोचते रहोगे, रातों की नींद अपने आप खराब करते रहोगे तो नहीं होगा। तो सरेंडर कीजिए डिवाइन एनर्जी को सरेंडर कीजिए। डोंट वरी दिस प्रॉब्लम, अभी एंजल्स ये प्रॉब्लम संभालेंगी, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। पॉजिटिविटी पे भरोसा रखिए, वो लोग ही अभी ये सॉल्व करेंगे और प्रोफेशनल हेल्प लेके आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। ओके, तो 2 कार्ड्स मैंने इसके लिए निकाले थे कि आपको गुड न्यूज़ किस एरिया, किस कैटेगरी में आने वाली है। ओके, तो इसके लिए ये 2 कार्ड्स आए हैं। तो ये 2 कार्ड्स बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे के लिए, 5 ऑफ पेंटेकल्स एंड 9 ऑफ पेंटेकल्स। तो ज़रूर मुझे लग रहा है कि अगर अक्टूबर एंड में या सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्टिंग में अगर आपकी ये वाली एनर्जी है, यू आर फीलिंग आइसोलेटेड, मुझे यहाँ पे ज़रूर लग रहा है कि कपल्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या तो मैरिड कपल हो या फिर रिलेशनशिप मतलब सीरियस रिलेशनशिप में जो भी है, उन दोनों में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। ओके, तो एंड यू नीड टू टेक डॉक्टर या काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत तो है ही आपको। ओके, तो ये इस एनर्जी में हो, आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो या थोड़ा वीक फील कर रहे हो। ओके, बट ये आपकी सितंबर एंड या अक्टूबर स्टार्टिंग की एनर्जी हो सकती है। अच्छा ये होने वाला है कि आप ज़रूर इस जो भी समस्या है ना उससे बाहर निकलोगे। ओके गाइज, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट यू नीड टू सरेंडर एंड टू बी ट्रस्ट रखिए। ओके, हमारे पास एडवाइस कार्ड्स भी हैं, तो विल सी इट। ओके, तो अब फाइनली अक्टूबर एंड और उसके बाद में नवंबर तक इंडिपेंडेंट फील करोगे। ओके, और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उससे बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। मैं जैसे कह रही थी कि आपको ज़रूरत है किसी से बात करने की, तो आप मदरली फिगर से बात कर सकते हो, या फिर किसी लेडी, आपकी सिस्टर या किसी फ्रेंड से भी बात कर सकते हो, या फिर कोई लेडी प्रोफेशनल आपको इस जो भी प्रॉब्लम है इससे छुटकारा ज़रूर दिलाएगी। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि फाइनेंशियल लेवल में अक्टूबर एंड तक मुझे चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, तो फाइनेंशियल लेवल में आपको गुड न्यूज़ ज़रूर आ सकती है। ओके, सो बी पॉजिटिव। लेट्स सी फर्स्ट योर रिलीज इज योर मैसेज। ओके, तो जो भी टेंशन है, जो भी निगेटिविटी है, जो भी थॉट्स प्रोसेस है ना, बहुत सोचते हो आप बिना कारण तो वो रिलीज कर दीजिए गाइस। यू डोंट नीड टू वरी। एक टाइम के बाद हमें सरेंडर तो करना पड़ता है डिवाइन एनर्जी के लिए।
ये सब प्लान्ड है गाइस, तो ज़रूर इससे कोई हमें परेशान करने के लिए ऊपर नहीं बैठा है, या जो भी प्लैनेट्स है वो हमें परेशान करने के लिए तो ज़रूर नहीं है। ओके, तो रिलीज टू डिवाइन एनर्जी, ठीक है, होता है मेरा भी खुद का नेचर है कि कुछ निगेटिव हो रहा है तो क्यों निगेटिव हो रहा है उसको पॉजिटिव करने में हम लोग जुट जाते हैं। ओके, लेकिन अपने को तकलीफ हो उतने तक नहीं पॉजिटिव, मतलब उतने तक ट्राई नहीं करना चाहिए। समटाइम्स यू नीड टू रिलीज एंड गो विद द फ्लो, काइंड ऑफ एनर्जी थोड़ी बहुत रखनी पड़ती है ऑब्वियसली, मतलब सब छोड़ के बैठ नहीं जाना है, कोशिश अपने आप से करती रहना है और पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा टेंशन ना ले गाइस, रिलीज़ करें अपनी नेगेटिविटी, रिलीज़ करें टेंशन। यू मे गो आउट विथ ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आप प्लांटिंग कर सकते हो, गार्डनिंग में जिनको इंटरेस्ट है वो आप गार्डन में जाइए या पेड़ों के पास जाइए, दे गिव वेरी पॉजिटिव वाइब गाइस। ओके, तो रिलीज़ कीजिए और नेचर के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, आप उससे आपको बहुत हद तक मदद ज़रूर मिलेगी। और डिवाइन साइट, दिस इज नंबर 7 गाइज। तो ये जो स्पिरिचुअल कार्ड आया था ना, मुझे ऐसे लग ही रहा था कि स्पिरिचुअल कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। तो डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। ओके, तो ये जो बंधे हुए लोग हैं उनको यूनिकॉर्न दिख गया, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। सो गाइज सी, ऐसे ही आपके लाइफ में भी यूनिकॉर्न आएगा, यूनिकॉर्न इन द सेंस कि पॉजिटिव एनर्जी का कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, तो आप इस जेल से छूट जाओगे, इस नेगेटिविटी से आप लाइट की तरफ ज़रूर बढ़ जाओगे। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, अगर आपको लग रहा है कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, या फिर आप तो डॉक्टर के पास जाइए, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगा, नथिंग टू वरी। या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप किसी काम में फंसे हो और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप अपने बॉस के पास जाओ, ठीक हो जाएगा, नथिंग टू वरी। ओके, सॉल्व होने वाली है, बहुत कम हफ्तों की है जो भी प्रॉब्लम है। सो डोंट वरी गाइज, रिलीज योर नेगेटिविटी, बी पॉजिटिव, ट्रस्ट इज अ वर्ड फॉर यू। ओके, हम लोग अभी चार्म्स देखेंगे गाइज। Okay, so that's enough, I guess. Yes. So let's see if we get any letters. So I and H. F. Q. अरे ओके, जे, ओ। ओके, कैन यू सी, आई एफ एच ओ जे क्यू। ओके, दीज आर द लेटर्स। इन किसी लेटर से स्टार्ट होने वाले या ये लेटर्स जिनके नाम में है, ऐसे कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं या ऐसी कोई इंस्टीट्यूट हो सकती है आपको हेल्प करेगी। ओके, तो या ये आपके इसी में हो सकते हैं, आप समझ जाएंगे, आपको हिंट तो आ ही जाएगी लेटर्स देख के। ओके, विल सी द नंबर्स नाउ। 6 नंबर है। ओके, तो आपको हार्मनी की ज़रूरत है गाइस, 6 नंबर इज़ रिलेटेड टू हार्मनी की ज़रूरत है। मनी इज़ गोइंग टू कम। ओके, जो हमने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कार्ड देखा, तो ज़रूर एंड तक ज़रूर आपको रिलीफ मिलेगा उन बातों में। 27, 26। ओके, सो 26, 27 में ज़रूर कुछ खास होने वाला है। ओके, तो ये थे आपके कुछ डेट्स। नाउ सी अदर पेट लवर्स, आपके पास पेट्स होना गाइस, तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वो भी बहुत हद तक हमारा स्ट्रेस रिलीज करते हैं। कपल्स एंड मैरिज। ओके, तो जो मुझे लग रहा है मैरिड कपल्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, हार्ट तो ज़रूर अपने आप की ज़रूर पानी पीजिए और अपने आप की देखभाल कीजिए, नथिंग टू वरी। बट अपने वही स्ट्रेस आउट होके आप अपने दिल की सोच ही नहीं रहे, आप अपने दिल की तो सोचिए, वो बेचारा कितना हर्ट होगा। ओके, तो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव जगह पे जाइए, पेड़ों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए,
पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। हम अपने ज़िंदगी में खुद ही पॉजिटिविटी ला सकते हैं गाइज, ओके। तो ये है, जैसे कि वो मून कार्ड था, तो आपको कुछ सीक्रेट शायद पता चल जाए, उसकी वजह से आपकी रातों की नींद खराब हो रही हो, तो वो सीक्रेट ठीक है, मतलब आपको क्लैरिफिकेशन तो मिल गया है, ओके। या फिर आपको नहीं पता चल रहा है, कोई सीक्रेट है ऐसे आपको लग रहा है, तो क्लैरिफाई कीजिए, बात कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए, ओके। तो हार्ट रिलेटेड मैटर मुझे बहुत दिख रहा है, तो जैसे कि मैंने कहा कि रोमांटिक बातों में है। दिस इज अ शेल गाइज, शेल लगता है मुझे ये, ओके। देखिए, तो बहुत अंदर बहुत बातें दबी हुई है, ओके। सो try to figure it out, try to clear it out, try to communicate with someone, okay। कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। विंग, एंजेलिक विंग, जैसे मैंने कहा गाइस, सरेंडर कीजिए, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है। देयर इज सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। देन अगेन फेदर, फेदर इज लाइक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। कम्युनिकेट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करिए, तो ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अकेले सोचते रहेंगे तो नहीं होगी, या फिर देर लग जाएगी उसको, ओके। तो हैप्पीनेस की ज़रूरत है, प्लेफुलनेस की आपकी ज़रूरत है गाइस, तो ज़रूर प्लेफुलनेस लाइए। और देखिए, पापा का आशीर्वाद तो है ही, जो भी गणपति पापा बिलीव करते हैं, सरेंडर कीजिए ना। भगवान और पॉजिटिविटी और एंजल सब आपके लिए काम करते रहते हैं, और आपको एंजेलिक विंग भी आया है, तो समवन इज़ वर्किंग फॉर यू, सो डोंट स्ट्रेस्ड आउट, ओके। और ज़रूर अक्टूबर एंड में और नवंबर में आपकी ब्लॉसम होने वाली है ज़िंदगी, डेफिनेटली गाइज। पॉजिटिविटी, इंडिपेंडेंस इज गोइंग टू कम। एंड रिलीज का कार्ड था, रिलीज इज लाइक ये सब खत्म हो रहा है, सब जो पुराने पत्ते थे निकल के चले जाएंगे, जो भी आपकी वरीज थी वो निकल के चली जाएंगी, और एक पॉजिटिविटी ज़रूर आएंगी, ओके। ऑन दैट नोट आई विल ट्राई टू एंड दिस, बिकॉज मैंने नेगेटिव बातें ज़रूर की हैं, बट इट्स गोना एंड इन अक्टूबर एंड, ओके। इट्स गोना एंड इन अक्टूबर एंड, वाओ। नवंबर तक मुझे लग रहा है कि आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली है, ओके। तो जैसे मैंने कहा, कुछ हफ्तों की बात है, तो 9-10 हफ्तों की बात है, तो दो महीने शायद ये चल सकती है, जो भी परेशानी है, ओके। और जिनको परेशानी है भी नहीं, बोरियत जो भी है आपकी, ज़रूर ख़त्म होगी अक्टूबर एंड नवंबर में, ओके गाइज। So this was a general reading. Definitely it may not resonate completely with you, और I am hoping कि ये पहली बार होता है जब नेगेटिव थोड़ी बहुत आती है, हमें भी लगता है कि ना रेजोनेट हो, तो जो भी आपके लिए रेजोनेट हुआ उतना रख लीजिए। अगर आपको नेगेटिव लग रहा है ना, तो कोई और पाइल जाके देख लीजिए गाइस, ओके। नथिंग टू वरी अबाउट, बस चिंता ना करें, यही मेरा मैसेज है, ओके। और एंजल्स एंड पॉजिटिविटी भी आपको ही कहना चाहिए, चिंता मत कीजिए, एवरीथिंग गोना बी पॉजिटिव, एवरीथिंग गोना बी ओके, ओके गाइस। सो पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन FB, Insta, Gmail, ओके। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, क्योंकि इतने सारे व्यूज़ के बाद भी मेरे सब्सक्राइबर्स तो कुछ भी परसेंट नहीं है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, विच इज़ लिटिल बिट हर्टिंग, बट आई होप कि आप सुन रहे हैं मेरी बात और ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, बाय नंबर 2 जिन्होंने भी बटरफ्लाई चार्मी सिलेक्ट किया हुआ था, ओके, और जो मून स्टोन है, ओके गाइज। सो गाइज, जब मैं मून स्टोन के बारे में बात कर भी रही थी ना, तभी प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ हार्मोन्स या बैलेंसिंग ऑफ ऑल एनर्जीज के काम मून स्टोन करता है, ओके। सो मून स्टोन बहुत अच्छा होता है स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स एंड एवरीथिंग। तो ये सब मैं सोच ही रही थी, ओके। और पता नहीं मेरा मन किया कि मून स्टोन ही रखूँ पाइल 2 पे, और वही बातें मुझे आपके पाइल में भी दिखाई दे रही है, ओके। आई विल स्टार्ट 1 by 1। जब मैं शफल कर रही थी, ओके, तो ये दो द लेडीज हैव कम फॉर योर रीडिंग, ओके। द हाई प्रिस्टेस एंड द क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो हाई प्रिस्टेस इज रिलेटेड टू नॉलेज और विजडम, और बहुत सीक्रेटिव ऐसी बातें, सीक्रेटिव ऐसी नॉलेज, दे आर वेरी नॉलेजेबल, ओके। आप बहुत जो भी देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, बट देयर इज सम सीक्रेट यू हैव केप्ट। एंड हाई प्रिस्टेस विद क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो
तो गाइज जो करियर के बारे में देख रहे हैं, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आप किसी मकाम पे पहुंचने वाले हो करियर में, काइंड ऑफ थिंग कुछ तो होने वाला है कि आप इतनी मेहनत करोगे या आपका जो अलग नॉलेज है ना वो आपके कलीग्स को दिख जाएगा। ओके, तो योर कलीग्स विल बी शॉक होंगे, आपके सीनियर्स इवन शॉक होंगे कि आपको ये कैसे पता चला, मतलब आपको ये बात कैसे पता है, यू आर वेरी नॉलेजेबल। ऐसे नज़र से आपको लोग ज़रूर देखेंगे एंड दैट विल गिव यू इमोशनल फुलफिलमेंट। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड इज इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस एंड अंदर से खुश होने का कार्ड। सो गाइज वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, एंड 7 ऑफ ये तीनों कार्ड्स मून वाटर एनर्जी है। तो अगेन आई डोंट नो फर्स्ट पाइल में मैंने एस्ट्रोलॉजिकल साइंस बताया या नहीं, बट इस पाइल में मुझे बहुत ही वाटर एनर्जीज लग रही हैं। यू वॉचिंग दिस मे बी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ओके, और हो सकता है आप किसी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस से डील कर रहे हो। अगर आप लड़के हो और आप वाइफ, तो आपके वाइफ के बारे में रीडिंग है, ये समझ लेना। मैं आगे कुछ बताने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगर लड़कियां हैं जो मैरिड है उनके लिए तो वेरी गुड पाइल। ओके, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ओके, वाटर साइंस एंड अर्थ साइंस की एनर्जीज है यहाँ पे। सो डेफिनेटली गाइज आपको भी फर्स्ट पाइल में भी मुझे थोड़ा बहुत यही आ रहा था, तो आपको भी ऐसा हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, बहुत सारे ऑप्शंस हो अगर आप करियर में देखना चाह रहे हो, या देयर आर मेनी ऑप्शंस। ये भी हो सकता है कि आप करियर बिजनेस या फिर क्या, मतलब करियर बिजनेस नो आई मीन टू से कि पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। करियर में ध्यान दूँ या शादी में ध्यान दूँ, यार ये भी कंफ्यूजन हो सकता है। या फिर आपके पास बहुत ऑप्शंस है और आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो गाइस। ओके, तो हो सकता है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो और आप बहुत कंफ्यूज हो कि ये जॉब छोड़े और न्यू जॉब में जाए या नहीं, या फिर इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ लव तो आपको बहुत सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं। शादी के बारे में देख रहे हो तो आपको बहुत सारे प्रपोजल हैं और आप मोह माया में थोड़े कंफ्यूज हो गए। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ड्रीम्स आ रहे हो। दीज ऑल 3 कार्ड्स गाइज आपको इंट्यूशनल मैसेज आ रहे हैं। ओके, अगर लड़कियां देख रही है ना स्पेसिफिकली, तो मतलब मेरा कहना ऐसा नहीं है कि बॉयज़ को इंट्यूशन नहीं आते, बट लड़कियों को ज़्यादा इंट्यूशंस आते। ओके, आई एम देखिए मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं कहना है, लेकिन इंट्यूशन आने वाले ही जो भी ये पाइल देख रहे हैं, शायद रातों में ऐसे कुछ ड्रीम्स आना, पता नहीं। फर्स्ट पाइल में भी यही एनर्जी थी, मून कार्ड, नाइट एनर्जी, मून एनर्जी, वाटर एनर्जी, इट ऑल रिलेट्स टू सम इंट्यूशनल मैसेजेस, सम ड्रीम, टेलीपैथी काइंड ऑफ कनेक्शन। आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो टेलीपैथिकली, या ड्रीम में आपके 5D में कोई आपको मिलके जा रहा है, ऐसी कुछ ये है। ओके, एंड गाइज ये तो था करियर के बारे में। ओके, लेट मी कंप्लीट करियर। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ वो बात बताने के लिए जो मैं बताना चाह रही हूँ। ओके, तो ये था करियर। ऑब्वियसली आपको बहुत, जैसे मैंने कहा कि यू आर वेरी नॉलेजेबल, और आपकी मेहनत है ना रंग लाएगी, और आपकी मेहनत या आपका नॉलेज, आपको कुछ ऐसी बात पता है जो बाकी लोगों, मतलब आप किसी और कंपनी से एक्सपीरियंस लेके आए हो, उसमें आपको वो बात बहुत इजी लग रही है, लेकिन ये इस कंपनी में वो बात सिर्फ आप ही को आती है, और बाकी सब लोग आपको देख के दे विल बी शॉक, अरे तुझे इतना कैसे पता। तो कोई ऐसी बात है जो आप में खास है, और आप में काम का बर्डन नहीं कह सकती मैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाले हैं लोग, क्योंकि आपके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। इतने हद तक आप अपने करियर पे इसमें बहुत अच्छा करने वाले हो गाइस। तो कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे। ओके, जिसके लिए मीटिंग्स होंगी आपकी, बहुत ऑनलाइन मीटिंग्स अभी सब लोग कर रहे हैं, और आपको कुछ नया काम दिया जाएगा। ओके, मुझे लग रहा है कि कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है जिसकी मार्च या अप्रैल में आपकी डेडलाइन हो सकती है। ओके, 6-7 महीने के बाद उसकी डेडलाइन हो सकती है, ऐसे कोई प्रोजेक्ट आपको आने वाला है। ओके, ये तो आईटी की बातें होगी, बट अगर आप फिनेंशियल लेवल में भी हैं तो काम आने वाला है। थोड़ी करियर लेवल में आप ज़्यादा फोकस्ड रहोगे जो करियर के लिए इस फाइल में आए हैं। अगर आप रिलेशनशिप के लिए इस फाइल में आए हो तो डेफिनेटली आपकी बातें आगे बढ़ेंगी, और यू विल बी डेडिकेटेड टू योर रिलेशनशिप। अगर आप किसी से डेडिकेशन चाहते हैं तो सामने वाला पर्सन भी डेडिकेशन देगा।
एंड द गाइज लेट मी टेल यू द गुड न्यूज़, ये 2 कार्ड्स मैंने इसके लिए निकाले हैं कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा, और उसमें मुझे क्या आया कि द लवर्स एंड द जजमेंट। तो जो लोग हैं जिनकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ इज़ नॉट दैट मच वर्किंग ग्रेट, जो नॉर्मल चल रही थी, उनकी लाइफ में रिजुविनेशन या रिन्यूअल आने वाला है, कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है। और देखिए गाइज, दोनों एंजल्स, देयर इज समथिंग स्पेशल इन दिस पाइल। प्रेगनेंसी बहुत लोगों के लिए, बहुत जो पाइल देख रहे हैं उनके लड़कियों के लिए, जो मैरिड कपल हैं उनके लिए प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आने वाली है गाइस। तो यही मैं कब से बताना चाह रही थी, बट ऑब्वियसली सब लोग उसी के लिए नहीं आते, तो मैंने बाकी सब पॉइंट्स ख़त्म कर लिए कि करियर में भी अच्छा ही होने वाला है। ऐसे कुछ नॉलेज और विजडम आपका दिखने वाला है लोगों को कि आपको लोग प्रेज करेंगे, आपको लोग आपके अच्छे वर्क और हार्डवर्क के लिए प्रेजिंग मिलेगा आपको। आप नज़रों में आओगे लोगों की कि हाँ आप काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, और आपकी वो प्रमोशनल लेवल पे भी बातें जा सकती है, इतना आपका हार्डवर्क लोगों को दिखेगा। कपल लाइफ में भी मैं देख पा रही हूँ कि अगर पुरानी सी बोरिंग सी लाइफ है तो कुछ नया होगा इस मंथ में। कोई आप बाहर जा सकते हो, शायद अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, सो बी केयरफुल, बट ऐसा कुछ होगा। ओके, सो इट विल मूव टू नेक्स्ट लेवल, एकदम सोल लेवल सेटिस्फैक्शन मिलेगा आप दोनों को। इतना रिजुविनेशन मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में। तो प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मैं कहना चाहती हूँ कि भले फिजिकल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो, यू विल बी अलग ही जोन में चले जाओगे आप दोनों। अगर मैरिड हो तो ज़्यादा चांसेस हैं, कपल हो तो भी आपके पैर में एक न्यूनेस ज़रूर आएगा। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है, रिन्यूअल होगा, और प्रेगनेंसी की न्यूज़ बहुत सारे लोगों को है गाइस। तो ये जो 2 बातें हैं ना, ये जो सीक्रेट आप छुपा के रखे हो ना, गुड न्यूज़ की सीक्रेट है शायद। बहुत सारे जो देख रहे हैं उनको प्रेगनेंसी की न्यूज़ आने वाली है, मे बी अक्टूबर एंड या नवंबर तक, या फिर यू विल ट्राई टू कंसीव। ओके, तो वो शायद आप सोच रहे हो। ओके, सोच रहे हो, तो दोनों के लिए टाइम आपके लिए तो मुझे अच्छा दिख रहा है। ओके, द वाटर लेवल्स, फिजिकल वेलनेस तो थोड़ा बहुत अच्छा है, आपको वो इंट्यूशंस भी आते होंगे, या बहुत सारे लोगों को ऐसी वाली गुड न्यूज़ मिलने वाली। तो ओवरऑल दिस वाज अ गुड पाइल गाइज, वेरी गुड। एंड कपल्स और मैरिड लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वेरी गुड पाइल है। अगर जो सोच रहे हैं प्रेगनेंसी या कंसीविंग के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें गुड न्यूज़ तो ज़रूर आएगी। और जो करियर के लिए हैं उनको भी मैं बता दूँ, बहुत ही अच्छा काम आपको मिलने वाला है। एक न्यू प्रोजेक्ट होगा या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होगी कि जिसमें से आप ही को खुद को पता चलेगा कि अरे मुझे इतना आता है, या फिर ये गुण मेरे में भी है, ये टास्क मैं कर सकती हूँ। आप ही शौक हो जाओगी, इतनी मेहनत और इतनी अच्छाई से आप कोई काम कर दोगे ना गाइस, कि उसकी वजह से आप थोड़ी बहुत फेमस होने की मुझे ना ये दिख रही है। पीपल विल टॉक अबाउट यू कि हाँ ये बंदा इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो करियर लेवल पे, लव लेवल पे और एवरीथिंग इन लेवल पे बहुत अच्छा है। फिनांस लेवल के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो बात है कि ये प्रोजेक्ट होने के बाद ही तुम्हें इतना इतना मिलेगा, इस टाइप का है। बट फिनांस लेवल पे भी काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा अक्टूबर मंथ। जो भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किए हैं उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा है आपका पाइल। ओके, सो अच्छा आता है तो मुझे भी अच्छा लगता है गाइस बताने के लिए। सो विजडम, अगेन विजडम बहुत मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू डीप डाइव इन समथिंग। तो ये इमोशनल लेवल का भी डीप डाइव हो सकता है। तो ऑब्वियसली जो लोग प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनेंगे तो वो तो अलग ही लेवल का सोल सेटिस्फेक्शन और अलग ही लेवल का विजडम, इंट्यूशन लेवल। अ गर्ल कम्प्लीटली चेंजेस आफ्टर अ प्रेगनेंसी न्यूज़, तो वो तो है ही। अब तक सिर्फ सरफेस में ही हो और अभी आप डीप जा रहे हो। और लव लेवल पे भी और कपल इमोशनल सेटिस्फेक्शन लेवल पे अगर किसी कपल ये देख रहे हैं और आपके पैर में पुरानापन आ गया, थोड़ी बोरियत आ गई थी, तो ऑब्वियसली यू विल डीप डाइव इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो। तो ये बहुत अंदर जाने वाली बात है। तो बहुत सेटिस्फेक्शन इज़ द एग्जैक्ट वर्ड आई एम गेटिंग नाउ। ओके, डीप जाना किसी बात में, भले ही वो काम हो,
और आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप इतने इससे काम करोगे ना कि नहीं ये काम मुझे करना ही है, तो उसकी सारी सीक्रेट्स खोल लोगे। उस ये कहाँ से आता है, ये इशू अगर इशू है, इशू दिया है तो ये इशू कहाँ से आ रहा है, इसके लिए आप इतने डीप जाओगे ना कि वो इशू पूरा ख़त्म कर दोगे जड़ से, और वो कभी आएगा नहीं। ऐसे कुछ सॉलिड काम आप करने वाले हो। तो विजडम है, ओशन है, ब्लूनेस है, कामनेस है, देर आर फिशेस। तो फिशेस अगेन रीबर्थ, चाइल्ड बर्थ ही दिखाता है। ओके तो it's fantastic, something extraordinary is going to happen in October with you guys. Okay, and let's see your advice card. Birth. Okay, number 2, birth. Be receptive to new idea, child or situation. That is the thing. This is the perfect word to जो मैं कब से बताना चाहती थी, ये इस एक कार्ड ने बता दिया है गाइज। बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। यस, दैट इज द थिंग। क्यों, अगर करियर में भी आप अगर देखना चाहते हो ना, तो ऐसी कोई बात न्यू होने वाली है ना कि कुछ तो न्यू आइडिया जो आपको आएगी ना, जो किसी को नहीं आएगी। तो वही ये जो मैं कह रही हूँ ना कि आप छा जाओगे बस। तो ये जो न्यू आइडिया आएगी, कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचोगे और ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालोगे अगर इशू है उसका, या कुछ भी जो किसी को नहीं सूझा होगा। ऐसे कुछ विजडम और कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपकी लाइफ में होने वाला है अक्टूबर एंड में, अक्टूबर मंथ में। ओके, और बर्थ, तो बर्थ ये स्पेसिफिकली चाइल्ड बर्थ को भी दिखाता है। देन अगेन द नंबर इज 2 नंबर इज रिलेटेड टू मून गाइज। ओके, तो जब जनरली लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको बहुत ज़्यादा इंट्यूशनल लेवल पे ज़्यादा इंट्यूशंस एंड ऑल आते हैं, ड्रीम्स एंड ऑल। ओके, उनकी इंट्यूशनल पावर बहुत ही हाई हो जाती है, हायर सेल्फ में पहुंच जाती है। ओके, तो ड्रीम है, मून है, इमोशनल एंड एवरी सेंशुअलिटी एंड एवरीथिंग, इट्स गोना चेंज। ओके, कुछ इंटरनल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो यू नो सिचुएशन और न्यू सिचुएशन भी आ सकती है ऐसी कोई, जो हैंडल करने को आपको मज़ा आ जाएगा गाइज। सो ओवरऑल दैट दिस पाइल वॉज फैंटास्टिक। ओके, ऐसी कुछ एडवेंचरस भी नहीं कहूँगी, एडवेंचरस तो बुरा एडवेंचरस मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़रूर है, ये तो आप समझ लीजिए। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी योर चार्म्स। ओके, yes, let's see the letters first. L. Then again in love life also is going to be something different. ऐसा जो आपको काफ़ी महीनों और सालों से एक्सपीरियंस नहीं मिला ना, वो एक्सपीरियंस मिलने वाला है आपको। ट्रैवल, मैंने कहा कि जो कपल से ट्रैवल कर सकते हैं तो ऑब्वियसली कोरोना की वजह से ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाओगे, लेकिन किसी बीच या किसी पानी के साइड या किसी नदी किनारे, लेक पे आप कुछ ना कुछ तो कपल्स, कोई कपल्स, बहुत सारे नहीं, कुछ कपल्स प्लान कर सकते हैं। ओके, दिस इज KLKW, वर्क जो भी करियर के रिलेटेड है, सिंगल है, जिन ऑब्वियसली बाकी सब बातें नहीं है, तो वो लोग तो वर्क में कुछ ऐसा करेंगे। लक मुझे दिख रहा है, तो कुछ LKW इन किसी लेटर्स जिनके नाम में है, ऐसे किसी पर्सन से आप डील कर सकते हो, इस रिलेटेड कोई प्लेस पे जा सकते हो शायद। ओके, या फिर इस रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपके पास आ सकता है। ओके, तो आपको समझ जाएंगे लेटर्स देख के आप। नाउ विल सी द नंबर 7 और ये 7 इज इंडिविजुअलिटी का, मिस्ट्री का। 2 इज लाइक मून रिलेटेड, तो 2 6 इज अगेन विथ लव हार्मनी, 2 इज लाइक वाटर एनर्जी। तो 2 6 7 ये रिलेटेड नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। तो ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, लाइफ पाथ हो सकते हैं, इन किसी डेट में आपके लिए कुछ खास हो सकता है। देन अगेन 11 इज इच्छा पूर्ति का नंबर है, 11 विश फुलफिलमेंट। 14 डेफिनेटली नंबर 5 चेंज इज गोइंग टू कम। 28 10 ओके, so let's see the other messages.
7, 11, 14, 28 दीज आर द डेट्स। ये डेट्स में भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं कुछ भी स्पेसिफिक इवेंट, या आपका बर्थ नंबर हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है। ओके, सो ट्रैवल मुझे दिख रहा है, आसपास ही कहीं ट्रैवल कर सकते हो। मैनिफेस्ट, ओ माय गॉड, मैनिफेस्ट ज़रूर आपकी कोई चीज़ ऐसी मैनिफेस्ट होने वाली है। ओके, सुन ली है भगवान ने आपकी। बस बियर्ड पर्सन के साथ में भी आप डील कर सकते हो, या आपको कोई हेल्प कर लेगा। यस, तो जो मैं कह रही थी ना, रिलेशनशिप में आपके रिन्यूअल आ जाएगा या ऐसे कुछ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैमल की तरह है, लॉन्ग लास्टिंग, या फिर किसी भी सिचुएशन हो, किसी भी लाइफ की किसी भी जर्नी में साथ रहोगे आप। अभी ये जर्नी बहुत लंबी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है। ये दैट वाज वर्ड है कुछ एक। ओके, तो जैसे ऊँट है ना, एक ही बार मतलब थोड़ा पानी पी के भी उसको बहुत दिन तक उस पे चल सकते हैं। डेजर्ट में वो चल सकते हैं, दूर दूर तक चल सकते हैं, और ऐसे सिचुएशन में भी वो एग्जिस्टेंस अपना रख सकते हैं। दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपका होने वाला है। उतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा आपकी रिलेशनशिप पे। ओह, स्लो एंड स्टेडी, येस, दिस इज डेफिनेटली लक एंड फॉर्चून फॉर मी गाइज। तो जैसे कि पानी का भी कार्ड था, पानी की जगह अगर आप जा सको तो ज़रूर जाना, प्लान है तो ज़रूर जाना। ओके, तो वाटर एनर्जी, वाटर के साथ रिलेट होना बहुत दिख रहा है, तो पानी पीजिए और काम बात लीजिए। देर आर वेरी होता है बहुत कुछ। तो ये डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डाइव इन डीप ओशन ऑफ योर लाइफ, डीप ओशन ऑफ योर इमोशंस। ओके, तो फेदर है कम्युनिकेशन, ओ माय गॉड, प्रोटेक्शन, अगेन जो मैं कह रही हूँ ना, मैनिफेस्टेशन होने वाला है। आपकी इच्छा को है ना, इच्छा पूर्ति हो गई है, आपकी विश इतनी दिनों से जो है वो कंप्लीट होने वाली है। ब्लेस्ड, यू आर वेरी ब्लेस्ड गाइज, वेरी पॉजिटिव गोइंग थिंग इज गोइंग टू हैपन। ओके, जो भी आपके पास आएगा ना, वो आपके लिए हमेशा रुकने वाला है। बेशक ये चीज़ आपके लाइफ में बहुत देर से आ रही है। ओके, बहुत महीनों, बहुत साल से आपने शायद इसके लिए कोशिश की हो, बट अभी वो चीज़ आने वाली है। फाइनली द टाइम हैज़ अराइव्ड। ओके, अक्टूबर एंड और नवंबर स्टार्ट की मुझे डेफिनेटली एनर्जी लग रही है बहुत ज़्यादा। आप यू आर वेरी ब्लेस्ड, और अभी आपका जो आपने इतने दिन से सहा या मेहनत की है ना, उसका फल मिलने का टाइम आ गया है। स्नोफ्लेक्स, अगेन देयर इज समथिंग डिवाइन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड गोइंग टू स्टे। ओके, आपको छोड़ेगा नहीं अभी वो, मतलब कोई अच्छी चीज़ है ना आप, तो वही प्रेगनेंसी की अगर बात है तो अ चाइल्ड इज़ लाइक इन स्नोफ्लेक, जो भगवान से आते हैं और हम पानी में मिक्स हो जाते, घुल मिल जाते, अपनी लाइफ ही चेंज कर देते। टाइप ऑफ थिंग इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ, सो कंग्रेचुलेशंस अगेन। ब्यूटिफुल बटरफ्लाई और ट्रांसफॉर्मेशन, एंड येस रैबिट। ओके, तो रैबिट को बहुत सेंशुअली यू विल फील वेरी गुड। ओके, और वो टाइप का कनेक्शन भी आप शायद ओ माय गॉड, 2 कैमल्स, सोल कनेक्शन गाइज, यू डीप लेवल कनेक्शन होने वाला है। इमोशनली, फिजिकली आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे आपके जो भी पार्टनर्स हैं उनके साथ। ओके, डीप डाइव करोगे आपके कमिटमेंट लेवल में। अगर आप तो वही, अगर आप लवर्स हो तो आप शादी के बारे में सोचोगे, अगर आप शादी मैरिड कपल हो तो आप बच्चे के बारे में सोचोगे। टाइप्स ऑफ it's your relationship is going to blossom like this flower. This is the biggest flower in charms I have. Okay, इतना खुलने वाला है आपका रिलेशन। wow, what a lovely pile, wow. सो कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में अक्टूबर में और अक्टूबर नवंबर की एनर्जी में ज़रूर होने वाला है गाइस। तो मुझे प्लीज़ बता देना ओके कमेंट्स में कि क्या इतना अच्छा हुआ है, मैं भी खुश हो जाऊँ आपकी खुशी देख के। ओके गाइस, सो दिस वॉज अ जनरल रीडिंग, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू, बट आई होप कि आपसे रेजोनेट कर जाए। जिनको कंसीविंग और गुड न्यूज़ की
जो लोग बहुत दिन से सालों से ट्राई कर रहे हैं और सुनना चाहते हैं उनको खुशी मिल जाए। और करियर के बारे में तो यू आर गोइंग टू डू वेरी, जो भी करियर रिलेटेड यहाँ पे आए थे उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम ज़रूर आने वाला है, फिनेंशियल लेवल में भी। ओके गाइज, सो आई होप दिस रेजोनेट्स यू कम्प्लीटली। ओके, सो for personal reading you can contact me on FB, Insta, Gmail and please like, share and subscribe guys, क्योंकि views बहुत ज़्यादा and subscribers बहुत कम बहुत नाइंसाफ़ी है, ऐसे करके तो मेरा दिल तोड़ दोगे आप लोग। तो प्लीज़ जो भी आप सुन रहे हो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा आपको रीडिंग तो ज़रूर कमेंट करके भी बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर। हे ऑल, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये स्पाइरल सिलेक्ट किया और ये ग्रीन एवेंचुरिन, ओके, तो उनके लिए अक्टूबर मंथ कैसे जाएगा? तो ये आपकी जनरल अक्टूबर की एनर्जी है। ये 2 कार्ड से आपको क्या गुड न्यूज़ मिलेगी? ये आपका ओवरऑल थीम कार्ड है और ये है आपका एडवाइस कार्ड और हमारे पास चार्म्स भी है। ओके गाइस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर साइंस की बात करूँ, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की, तो हो सकता है आप स्कॉर्पियो हो या लिब्रा हो, ओके, या फिर स्कॉर्पियो और लिब्रा मुझे प्रोमिनेंटली आ रहे हैं गाइज। ओके, तो देखने वाले आप हो सकते हो, या फिर यू आर गोइंग टू डील विद स्कॉर्पियो और लिब्रा इन दिस अक्टूबर मंथ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लियो भी बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है, ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये थे साइंस। वाटर साइंस कम है, बाकी ऑलमोस्ट अर्थ, एयर एंड फायर साइंस मुझे दिखाई दे रही है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो मुझे लग रहा है कि जो भी निगेटिव या जो भी कुछ बोरियत वाला पीरियड है ना, इट्स गोइंग टू एंड गाइज। अगर आप किसी कोर्ट केस के बारे में या कोर्ट केस में लड़ रहे हो या कुछ ऐसे लीगल थिंग आपको करनी थी बहुत दिन से, अगर आपकी कोई लीगल थिंग अटकी, मे बी वीज़ा की बातें हो या पासपोर्ट की बातें हो, जो भी, वो सब कंप्लीट होने वाला है। ओके, जो अटका हुआ काम है इट्स गोइंग टू एंड एंड आपकी काम लीगल काम है। तो अगर कोई लीगल हेल्प के लिए यहाँ पे है तो ज़रूर लीगल काम आपके प्रॉपरली हो जाएंगे। अड़चनें जो थी वो कम होगी या मिट गई है, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए। ओके, एंड अगेन जो करियर में आपकी कोई बोरियत थी या ऐसी कुछ मतलब टास्क था जो आपको पसंद नहीं था, वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर निगेटिव पैच हो सकता है अगर करियर में चल रहा है, तो आपका डेफिनेटली वो निगेटिव पैच ख़त्म होने वाला है। एंड दिस पाइल गाइज, पहले के 2 पाइल मिक्स थे लव एंड करियर के बारे में, दिस पाइल इज़ प्रोमिनेंटली फॉर करियर। ओके, तो करियर रिलेटेड बातें ज़्यादा आ रही है। ये पाइल जो भी देख रहे हैं शायद ज़्यादा करियर पे फोकस है। ओके, तो यस, डेफिनेटली आपका जो कर्मा है, आपकी जो हार्डवर्क है, उसका उस जो अच्छा है वो अच्छा बोलने का, बुरा है उसके साथ बुरा होने का समय आ चुका है। यू आर गोइंग टू गेट द हार्डवर्क ऑफ योर कर्मा। अगर बुरा काम किया है तो उसका भी शायद फल आपको मिल जाएगा अक्टूबर में। तो इट्स लाइक जस्टिस का कार्ड, मतलब जस्टिस मिलेगा। जिन्होंने अच्छा किया है उनको जस्टिस मिलेगा, जिन्होंने बुरा किया उनको जस्टिस मिलेगा। तो अगर आपके करियर में, ऑफिस में कोई आपको तंग कर रहा था इतने दिन से या फालतू का पॉलिटिक्स कर रहा था और आप सही थे, तो आपकी जीत हो जाएगी। ओके, सच्चाई की जीत होने वाली है अक्टूबर मंथ में। ओके, वो तो हमेशा होती है सच्चाई की जीत। बट अगर आप किसी टेंशन में या किसी झगड़े में या किसी लीगल इसमें फंसे थे ना इतने दिन से, कोई निगेटिविटी आपको झुंझ रही थी ना, वो खत्म हो गई है गाइस। येस, एंड you are going to win now. This is the kind of energy. Okay, and let me tell you कि मैंने क्यों बोला, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत अच्छे से आने वाला है। यू विल फील लाइक अ क्वीन और अ किंग। ओके, कि चलो अच्छा है, अभी फाइनली मैं अपने मन की चीज़ें ले सकूंगी। काइंड ऑफ अप्रेजल हो सकता है डेफिनेटली गाइस, बहुत लोगों का अप्रेजल भी हो सकता है। पता नहीं, अप्रेजल सीजन है नहीं, बट अप्रेजल के लिए बातें चल सकती हैं, या फिर कुछ वो इंसेंटिव्स या अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी, मिल सकते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं, लेकिन फाइनेंशियली चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है अभी अक्टूबर और नवंबर के टाइम पीरियड में आपके लिए। ओके, और यू विल बी लाइक चिलिंग और रिलैक्सिंग फेज में आ जाओगे। आपने बहुत महीनों से मेहनत बहुत की है
ओके बहुत मन से आप मेहनत करते आ रहे हो, हार्डवर्क करते आ रहे हो, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा इस महीने में, इस महीने एंड तक मिल जाएगा। और यू विल फाइनली, अगर आप कोई कुछ लाइव करने जा रहे हो या कुछ लाइव कर रहे हो, आपका कोई प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है तो फाइनली हो जाएगा, यू विल बी वेरी रिलैक्स। और अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा गाइस। मुझे लग रहा है आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जो स्विच करना चाहते हैं और न्यू जॉब में जाना चाहते हैं। ओके, डेथ का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड, तो डेफिनेटली बहुत महीनों से अगर आप बहुत जगह अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कॉल नहीं आ रहा है तो वो कॉल अभी आपको डेफिनेटली आ सकता है। तो स्विचिंग की एनर्जी है, जॉब स्विच की एनर्जी मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है, या प्रोग्रेस की एनर्जी बहुत है गाइस। सो यू विल फाइनेंशियली फील वेरी गुड। ओके, और ना कि मैंने जैसे कहा कि अप्रेजल की बातें मैंने कही, डेफिनेटली गाइज पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू, आपका हार्डवर्क रिकॉग्नाइज होने वाला है। और प्रोजेक्ट में जो मैंने जैसे कहा कि लाइव की, मुझे कोई लाइव गया है आपका प्रोजेक्ट शायद, और वो सक्सेसफुली आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दोगे, सक्सेसफुली आप कोई काम कंप्लीट कर दोगे। या अगर आपका कोर्ट केस चालू है, ओके, जो इतने दिन से आपको परेशान कर रहा था ना, वो परेशानी ख़त्म हो के किसी कोर्ट केस में आप विन हो जाओगे। मे बी आपका लैंड का कुछ चल रहा है या कुछ भी अगर आप पॉलिटिकल किसी फील्ड में, कुछ भी लीगल, आपको गवर्नमेंट पर्सन से हेल्प मिल सकती है, या कुछ भी हो, आप सच्चे हो तो आपकी ज़रूर जीत होगी। कर्मा कार्ड है गाइस, डेफिनेटली जो सच्चे हैं उनकी जीत होने वाली है। अगर आपकी साइड सही थी लीगल मैटर्स में और आपको फिर भी बहुत मुश्किलें सामने वाली अपोजिंग पार्टी दे रही थी, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू एंड एंड यू आर गोइंग टू विन। ये विन विन सिचुएशन, यू आर गोइंग टू विन, दैट इज द थिंग। द मैजिशियन एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑलमोस्ट एक है, और यू आर वेरी लकी कि आपकी फाइल में ये दोनों कार्ड्स आ गए हैं। ओके, हो सकता है आपका कोई यूट्यूब चैनल हो, या फिर आप सोशली सोशली कोई इंस्टा पे फेमस हो, या एफबी पे फेमस हो, या आपका कोई सोशल इवेंट हो, ओके, जहाँ पे लोग आने पड़ते हैं, बहुत ऑनलाइन लोग कनेक्ट होते हैं, तो उस किसी फील्ड में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी फेमस काइंड ऑफ थिंग। अगर आपका यूट्यूब है तो व्यूज़ बढ़ने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ने वाले हैं। ओके, मोनेटाइजेशन किसी किसी का स्टार्ट हो सकता है, या फिर अगर एफबी में हो और आप कोई इवेंट कर रहे हो, या आपका कोई शो ऑनलाइन आने वाला है। ओके, क्रिएटिव थिंग्स में शायद आप बहुत जीतने वाले हो, जहाँ पे लोग आपको काइंड ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन हो सकती है, जैसे कि आजकल बहुत डांस परफॉर्मेंसेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं लाइव, जहाँ पे ऑडियंस आपको वोट करती है, देखती है, ऐसे किसी फील्ड में आप विन करने वाले हो। देयर इज समथिंग, यू आर गोइंग टू विन समथिंग। ओके, तो अगर हो सकता है फाइनेंशियल लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स चल रही हो तो उसमें आप जीत जाओ। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम है आपके अगर कंपनी में प्रमोशन के लिए, ऐसे कुछ, वो आप जीत जाओगे। कोई कंपटीशन, कुछ तो ज़रूर आपकी जीत होगी, और फाइनेंशियल लेवल पे यू विल फील लाइक किंग एंड क्वीन। ओके, नाउ ये दो कार्ड्स मैंने निकाली थी कि आपके साथ क्या अच्छा होगा। आपके साथ तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, आपको ऑलमोस्ट पता चल गया। नाउ लेट्स सी यस किस फील्ड में अच्छा होगा। तो मनी एंड करियर फील्ड में आपके साथ अक्टूबर पूरा एंड नवंबर स्टार्टिंग में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स गाइज, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया आपके लिए। तो दिस विल नॉट बी अ जस्ट कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ये तो है ही, बट अ टेंजिबल थिंग यू विल गेट। सो डेफिनेटली पैसे आएंगे, या फिर अप्रेजल लेटर आएगा, ऐसा कुछ जिसको आप छू सके, देख सके, सुन सके। ऐसी कोई एक होता है कि सिर्फ इमोशनल एंड इमोशन थॉट पे, या आपके थॉट प्रोसेस में कोई खुशी मिले, और दूसरी खुशी होती है जो सच में आपके हाथ में मिले, अ टेंजिबल थिंग। पेंटाकल कार्ड, पेंटाकल्स जो होते हैं अ टेंजिबल थिंग होती है, तो कुछ डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, कुछ ऑफर आ जाए। यस, जो स्विच की मैं बोल रही थी एनर्जी, तो जॉब ऑफर आ जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी का लेटर आपके मेल आपके लिए आ जाए। ओके, तो yes, something is going to come in October which will make you feel financially very good, or career wise you will feel I am going on a correct path. Okay,
सी गाइस, 3 ऑफ पेंटाकल एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल। हो सकता है बहुत सारे लोग आपका घर का रिनोवेशन का काम निकाले, वो भी अच्छे से हो जाए। यू मे गिव अ पार्टी और यू मे डू अ सेलिब्रेशन टाइप ऑफ थिंग। आप फ्रेंड्स को बुलाएंगे और अपना नया घर दिखाएंगे, तो वो फ्रेंड्स कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि लोग आपको जानने वाले हैं, लोग जहाँ पे लोग हैं ऐसी बात है, और आपको प्रेज किया जाएगा। वो उस सब में खड़े रह के ना आपको प्रेज किया जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी। तो हो सकता है कि कोई लोग रिनोवेशन कर रहे हैं या कोई पूजा या कोई पार्टी रख रहे हैं जहाँ पे कोई आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसकी पार्टी हो सकती है, और आपके घर लोग आएंगे तो आपको प्रेस करेंगे, अरे वाह तूने इतना अच्छा कर दिया, वेरी गुड काइंड ऑफ थिंग। एंड यू विल होस्ट अ पार्टी वेरी डेलीगेटली एंड वेरी ग्रेसफुली आप सबको हैंडल करोगे। जो भी आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है ना, आप झाड़ पे नहीं चढ़ोगे, वेरी क्या वर्ड है वो, एलिगेंटली यू विल हैंडल एवरी अप्रिसिएशन एंड एवरीथिंग। बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपना सक्सेस एक्सेप्ट करोगे एंड उतने ही डाउन टू अर्थ एंड अच्छे से आप बिहेव करोगे। इसके लिए आपको ज़्यादा प्रेजिंग या ज़्यादा खुशी मिल सकती है। सो जो भी है ना, तो वो ये सब कार्ड्स, ये कार्ड आई एम, और ये डेफिनेटली सी गाइस, वाओ व्हाट अ लवली एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस कार्ड। जीत होगी आपकी सच्चाई की। आपने कभी अपने वैल्यूज़ और मॉरल्स और वैल्यूज़, और आप कभी चलो जीतने के लिए कुछ भी करें, ये आपने कभी फॉलो नहीं किया लाइफ में, ओके, तो उसकी जीत होती हुई दिखाई दे। वो बोलते हैं ना सब्र का फल, तो यहाँ पे ग्रेप्स है गाइस। तो सब्र का फल मिलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, और सच्चाई की जीत ये थीम लग रही है गाइस, एंड विच इज़ मेकिंग मी वेरी हैप्पी कि सच में आप इतने दिन से कुछ भी हो जाए, मैं बहुत ही रिलायबल एंड ये क्या लॉयल रह के कोशिश करती रहूँगी। ये जो आपकी एनर्जी थी ना, वो रंग लाई, और ज़रूर आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है आपकी सच्चाई का। वाओ व्हाट अ लवली एनर्जी। ओके, नाउ लेट्स सी योर थीम टाइप ऑफ थिंग। लीडरशिप, यस लीडरशिप, यस। तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटाकल है, देन अगेन द 9 ऑफ ये है, एंड व्हाट वाज दिस, यस जैसे मैंने कहा प्रमोशन या कुछ नया होने वाला है, तो आपको शायद कोई लीडरशिप, यस आप टीम लीड बन सकते हो। प्रमोशन जैसे मैंने कहा ही था, तो मैं अप्रेजल की बातें कर रही थी, मतलब मैं सोच रही थी कि पैसा आएगा, बट पैसे के साथ आपको पोजीशन भी मिलने वाली है, ओके, अपर पोजीशन पे आप जाओगे, तो यस उसी का सेलिब्रेशन हो सकता है शायद आपके घर में कि मुझे प्रमोशन मिल गया, मैं जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गया, काइंड ऑफ, या टीम लीड से मैं मैनेजर बन गया, सीनियर मैनेजर टाइप ऑफ थिंग। वाओ वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, वाओ दैट्स लवली। हो सकता है बहुत लोगों का बर्थडे भी आ रहा हो, ओके गाइस, आप बर्थडे या एनिवर्सरी की भी पार्टी दे सकते हो। तो इस मंथ सेलिब्रेशन एंड एनिवर्सरी एंड प्रेजिंग, जहाँ पे लोग आपके बारे में बात करेंगे, यू विल बी द अट्रैक्शन ऑफ द पार्टी, यू विल बी अट्रैक्शन ऑफ द क्राउड रहोगे। तो हो सकता है बहुत लोगों का बर्थडे हो, अक्टूबर बर्थडे होने वाले लोग यहाँ पे देख रहे हैं, या फिर कोई सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी या ऐसे कुछ होगा आपके घर में। तो वही रिनोवेशन घर का करके थोड़ा अच्छा बहुत करके पार्टी रख सकते हो, या फिर आपको कोई अपर पोजीशन की ऑफर आ सकती है, और अगर जो स्विच करना चाहते हैं उनको ज़रूर स्विचिंग के लिए भी ऑफर्स आ सकते हैं। तो लीडरशिप, स्टार्स, पोला बियर, लीडरशिप, ओके। So definitely guys, leadership is going to come, a progress, achievement, you're going to achieve something, you're going to win something, okay. Surprise, oh my goodness, surprise, look for the unexpected today, okay। यहाँ पे डियर है, यहाँ पे छोटू सा फिश है, और यहाँ पे पिकॉक है। वाओ वेरी स्पिरिचुअल, एंड यू विल, ये देखिए जैसे वो पिकॉक जब खुश होता है तभी अपने पंख लहरा के नाचता है, तो वही मुझे ये पार्टी वाली फीलिंग इसी के लिए आ रही थी। अगर ये प्रॉपरली पार्टी ना हो,
सच में पार्टी भी ना दे रहे हो आप, लेकिन पार्टी की फीलिंग में आ जाओगे आप, यू नो दैट सेलिब्रेशन काइंड ऑफ थिंग, सेलिब्रेशन मोड में चले जाओगे, इतनी खुशी या कुछ अचीवमेंट आप ज़रूर कर लोगे। तो सरप्राइज आने वाला है नंबर 3 1 दैट इज़ 4। ओके यस, तो 4 1 3 प्रोग्रेस, अचीवमेंट, स्टेबिलिटी ये स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की एनर्जी है। वाओ सही। तो घर में कोई घर खरीद लेंगे शायद। ओके लैंड रिलेटेड मुझे जो मैं कह रही थी कि केस हो सकती है, तो लैंड रिलेटेड कोई आपकी केस विन हो सकती है, आप घर रिन्यू कर सकते हो। घर रिलेटेड भी बहुत एनर्जी है, नंबर 4 भी आया था। ओके तो सिक्योरिटी, घर, 4 दीवारें। ओके तो यस, काइंड ऑफ समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, दैट इज अ सरप्राइज। जैसे कार्ड ने बता दिया आपको सरप्राइज मिलने वाला है, सो बी रेडी टू सेलिब्रेट गाइज। ओके नाउ विल सी योर चार्म्स। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ योर लेटर्स फर्स्ट। जे बहुत आ रहा है आज। ओके यस, यहाँ पे भी 31 आया गाइस। 31 में भी द इम्पॉर्टेंट डेट फॉर यू। कार्ड में भी 31 था, देखिए इस सरप्राइज कार्ड में भी 31 था, तो शायद 31 को, अक्टूबर 31 को आपको सरप्राइज मिल जाए। वाओ लेटर्स लेटर्स लेटर्स। ओके आपके लिए लेटर्स बहुत कम है, और जो आया है वो भी जे है, तो जजमेंट का भी कार्ड था, तो डेफिनेटली कोर्ट रिलेटेड थिंग है। अगर अटकी है आपकी तो शायद इस महीने में वो बातें ख़त्म हो जाए और आपका केस जीत जाए। ओके नाउ विल सी द नंबर्स। ओके 5 18 31 4 4 अगेन 3 1 4 and 5 very important for you guys. ओके 4 and 31। ओके सो जे से स्टार्ट होने वाले शायद कोई पर्सन आपको हेल्प कर दे, या आपके नाम में कोई जे हो, या आपके लाइफ पार्टनर के नाम में जे हो सकता है, या जे रिलेटेड कोई प्लेस पे या प्रोजेक्ट पे आपको कुछ मिल जाए। ओके या जजमेंट या कोई कोर्ट केसेस आप जीत जाए। एंड द डेट्स और नंबर्स प्रोमिनेंट। ओके 4 5 18 31। ओके तो 4 इज़ वेरी प्रोमिनेंट। लेट्स सी द इमोशनल प्रपोज अट्रैक्शन। ओ माय गॉड, जैसे मैंने कहा था कि मुझे ये बहुत हद तक 70 to 80% मुझे करियर रिलेटेड ही लग रहा था। ओके तो ये जो मैं कह रही थी कि आपका यूट्यूब चैनल हो या आप सोशली फेमस हो, तो उस सब में शायद ओके जैसे मैंने कहा कि बर्थडे और सेलिब्रेशन भी हो सकता है। ओके तो ये सेलिब्रेशन बर्थडे, एनिवर्सरी या प्रपोजल का भी सेलिब्रेशन हो सकता है। आपके लिए कोई पार्टी प्लान करे, वहाँ पे सरप्राइज प्रपोजल। ओके सरप्राइज का कार्ड था, तो कोई पार्टी या सोशल गैदरिंग पे आपको कोई प्रपोज करे। ओके सो इमोशनल लेवल सेटिस्फैक्शन भी है गाइज। ओके अट्रैक्शन सेटिस्फैक्शन है। तो अगर जो करियर रिलेटेड है, करियर उनको कुछ अच्छा मिला है, तो उनकी तरफ people are going to get attracted to you, definitely are going to be a social बटरफ्लाई होने वाले हो। कोई सोशली आप ऐसी कुछ चीज़ करने वाले हो जिससे आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा लोगों का। ओके तो और या फिर प्रपोजल आएगा, या कोई इमोशनल लव के लिए जो भी थे जिनको मैंने डिसअपॉइंट कर दिया स्टार्टिंग में ही बोल के ये कि करियर रिलेटेड मनी रिलेटेड है, तो लव लेवल पे भी देखिए गाइज, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। ओके कोई प्रपोजल या इमोशनल सेटिस्फैक्शन या अट्रैक्ट, समवन गोइंग टू अट्रैक्ट यू एंड दे विल टेल यू। ओके ऐसा नहीं कि अट्रैक्ट होकर अपने आप ही रख देंगे, कोई बताएगा आपको, कोई आपको शायद ये कर सकता है, क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट दे सकता है। ओके गाइज कॉम्प्लीमेंट की एनर्जी आई मुझे भी। वाओ एंड अगेन डॉल्फिन, सो हैप्पीनेस इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज गोइंग टू कम। वाओ ए किटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा क्यूट किटी। ओके तो किटी है तो डेफिनेटली 9 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड था। यू विल फील इंडिपेंडेंट, यू विल, देखिए
कैट्स कैसे चलती है घर में, भले ही घर किसी का भी, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपने में मज़े में एंड वेरी डिलाइट एलिगेंटली चलती रहती है और अपने ही खुशी में रहती है, अपने आप को ही बॉस समझती है पूरे घर का। तो वैसे ही आपकी एनर्जी लग रही है, यू विल बी 9 ऑन क्लाउड 9, ऐसे कुछ जीत जाओगे, ऐसे कुछ प्रपोजल आ जाएगा ना कि यू विल फील ओह आई एम द क्वीन एंड द किंग। ओके, तो इंडिपेंडेंट, मिस्ट्रियस एंड वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी लग रही है मुझे। ओके, ओ क्यूट सा, यू आर वेरी क्यूट, जो भी आप देख रहे हो ना, लड़की हो या लड़का हो, यू आर वेरी क्यूट, क्योंकि मुझे कब से क्यूट एंड वाव एंड ओ माई गॉड व्हाट अ पर्सन ऐसे वाली एनर्जी आ रही है। तो यू मे बी वेरी क्यूट, लड़का हो लड़की हो, या योर पर्सनैलिटी, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू आर गुड लुकिंग और क्यूट। ओके, तो एलिफेंट की एनर्जी डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन समथिंग, तो वो लॉयलनेस, वो रॉयलनेस और यू नो प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है। येस यू, आपने ग्रीन एवेंचुरिन सिलेक्ट किया था गाइज। दिस इज फॉर प्रोग्रेस, दिस इज फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू कम। ओ माई गॉड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर ब्लेस्ड। तो ज़रूर आपकी मेहनत है, बहुत दिनों की, बहुत महीनों की, बहुत सालों की, जो रंग लाई है, और आप आपके डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हो गाइस। वाओ, कैमल तो हर एक पाइल में आया था मुझे इस बार। वाओ, जो आपको जीत मिलने वाली है ना, वो आपके साथ हमेशा के लिए रहेगी। इट्स नॉट लाइक कि आ गया और चला गया, जैसे कि मैं कह रही थी कि पोजीशन आपको अपर पोजीशन मिलेगी, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन की खुशी है, पैसा भी है तो 2 दिन का पैसा, ऐसा नहीं, वो पैसा अपने साथ कोई अच्छी पोजीशन भी लाएगा। वाओ, अगेन एलिफेंट भी था और गणपति बप्पा भी थे, तो वेरी गुड, वेरी क्यूट। हार्ट, सो डेफिनेटली हार्ट में प्रपोज या कॉम्प्लीमेंट तो ज़रूर मिले। पेंटाकल, फिनांस लेवल पे और हार्ट लेवल पे, दोनों लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था, और अगेन स्कॉर्पियो डेथ का कार्ड था। ट्रांसफॉर्म होने वाले, ये जो खुशी आपकी लाइफ में, या जो सक्सेस, या जो अगला पड़ाव आपकी लाइफ में आने वाले हो ना, दैट इज़ अ कंप्लीट अगला पड़ाव इन योर लाइफ। मतलब आप जस्ट टीम के मेंबर थे और आप टीम लीड बनने वाले हो, तो जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है ना, दैट इज अ बिग चेंज गाइज, डेफिनेटली अ बिग चेंज इज गोइंग टू कम। ये जो फेंस था ना, जो टेंशन का या निगेटिविटी का, या जो ऐसे लोग थे ना आपके आसपास जो आपको खींच रहे थे, पीछे खींच रहे थे ना, वो एनर्जी निकल जाएगी। यही लोग आपको प्रेस करेंगे। जिन लोगों को लगता ना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, वही लोग आपका वर्थ जान लेंगे एंड दे विल सी कि यार सच में हमने तुझे कम समझा था, बट यू आर डेफिनेटली समथिंग इंटरेस्टिंग, और डेफिनेटली समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी इज देयर इन यू। ऐसे ज़रूर वही लोग आपको बोलेंगे गाइस। वाह, लवली। सो yes, 2 and 3 pile both were very good. Okay, so this is the general reading guys, so it may not resonate completely with you, but I hope कि एक 100% resonate हो जाए और आपको कुछ ऐसा पड़ा और ऐसे मकाम पे आज चले जाओ कि सेलिब्रेशन का मूड हो जाए। ओके गाइज, so thank you so much for watching. For personal reading you can contact me on FB, Insta, Gmail, links are given in the description, and please like, share and subscribe guys, क्योंकि मैं कह के थक गई कि व्यूज़ बहुत है लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है गाइस। आप ही कैलकुलेशन करके देख सकते हो व्यूज़ कितने हैं। ऑब्वियसली आप क्यों करोगे, है ना, बस आपको इतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बता रही हूँ कि सब्सक्राइबर्स कम है, तो अगर आप नए हो इस चैनल में तो कर ही लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो आने वाले हैं। और सब्सक्राइबर लिंक देखिए यही नीचे है, लिंक क्लिक करना है बस बटन आपको। ओके और आई बटन पे मेरे अदर वीडियोस भी हैं, वो भी आप जाके देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। हर एक वीडियो में आपको नया कुछ ज़रूर पता चलेगा, कुछ अच्छी बात ज़रूर पता चलेगी, या कुछ अच्छी ऐसी बात सीख लोगे आप, यू नो। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं मेरे वीडियोस। ओरेकल एंड टैरो कार्ड्स के थ्रू में बहुत इन्फॉर्मेशन एंड बहुत नॉलेज एंड बहुत न्यूज़ एंड आइडियाज़ देने की ज़रूर कोशिश करती हूँ, ऐसी करती रहूँगी। मेरे बाकी सारे वीडियोस भी देना, आपके फ्रेंड्स को भी जाके बताना कि गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल को ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।